स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सवाल है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस जेड तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड का मान ज्ञात करो। इसमें हम जो दिया है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस जेड, इसको के मान लो, इसकी कंपेयर कर दो। तो 2 की पावर x बराबर के, तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, वो 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा k की पावर 1 अपॉन एक्स। ऐसे इसमें आ जाओ, 3 की पावर y बराबर k है, तो यहाँ से 3 निकालेंगे तो k की पावर 1 अपॉन y, ये हो जाएगा। फिर 6 की पावर माइनस जेड है बराबर k, तो यहाँ 6 जब हम निकालेंगे तो k की पावर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन जेड, ये हो गया। अब 3 और 2 का गुणा 6 होता है, तो इस हिसाब से हम इनका गुणा करे ले रहे हैं। 2 गुणे 3 बराबर, यहाँ पे k की पावर 1 अपॉन एक्स, और इधर 3 का मान है k की पावर 1 अपॉन वाई। घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, तो ये 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई, ये जुड़ गई। तो ये हो गया 3 दूनी 6। 6 की वैल्यू हम यहाँ से क्या रखेंगे, k की पावर माइनस 1 अपॉन जेड, तो 6 का मान रखने पर क्या हो गया, 6 की जगह रख देंगे k की पावर माइनस 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड बराबर हो गया k की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। k की ये घात, के समान है, बेस समान है तो घातें समान हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन जेड बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। अब इसको उस तरफ ले जाएं तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड। इधर से ये 1 अपॉन जेड जब चला जाएगा तो इस साइड कुछ नहीं बचेगा, शून्य हो जाएगा इस साइड। इस तरह ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको के माना, 2 की वैल्यू निकाली, फिर इससे इसको बराबर में लिया, 3 की वैल्यू निकाली, फिर इसको बराबर में लिया, तो इससे 6 की वैल्यू निकाली, फिर 3 और 2 का गुणा कर दिया, 6। 6 की वैल्यू ये यहाँ से हमने रख दी, समान घात हो गई, बेस समान हो गया तो घात समान हो जाएगी। माइनस 1 अपॉन जेड बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब कुछ सवालों के लिए हम सूत्र देखते चलेंगे, उसके साथ सवाल भी लगाएंगे। जैसे अभी देखते हैं एक सूत्र, हम इस तरह से आता है, 1 अंडर रूट में एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये चल रहा है अनंत पदों तक, अनंत पदों तक चल रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है इसमें, तो ये जो x की जो वैल्यू होती है 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 4x अपॉन 2, ये एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन इसको हम कुछ शॉर्ट में भी देख सकते हैं। अगर इसका गुणनखंड हो जाता है इस तरह से कि यदि x बराबर आ गया, इसकी गुणनखंड कर दी हमने n प्लस 1, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो बड़ा वाला n प्लस 1 आ जाएगी। लेकिन अगर गुणनखंड नहीं हो रहा तो आप इससे निकालेंगे फिर, ठीक है। इसी तरह एक सवाल ले लो इसका, तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरा आ गया अंडर रूट में 12, फिर अंडर रूट में 12, अंडर रूट में 12, इस तरह ये चल रहा, ठीक। तो इसमें हम ये देख रहे हैं 12 के गुणनखंड हो रहे हैं, तो 12 जो हो गया, इसको मैं अगर x मान लूं, या इसको, इसका मान हमें निकालना है, तो 12 के गुणनखंड 4 गुणे 3 आ गए, मतलब 4 है किस रूप का, n प्लस 1 रूप का, और 3 है n रूप का। तो इसका जो वैल्यू जो होगा, इसका जो मान होगा, अगर इसको हम y मान लें, ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, बड़ी वाली संख्या 4, ठीक है। लेकिन इसको हम ऐसे भी निकाल सकते इस सूत्र के, ये तो मेरा शॉर्ट फॉर्म हो गया, शॉर्ट में आपको करना है, और शॉर्ट में ये देखा, हल्का गुणनखंड करके देख लिया,
जैसे यहाँ पे आपका चल रहा होता √20 +20 √20 इस तरह ये चल रहा है। तो इसके जो गुणनखंड आएंगे 20 के आएंगे 5 गुणे 4। बड़ी संख्या हमको लेनी, अगर ये y है तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरह हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, लेकिन इस सूत्र से भी हम इसको ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? ये वैल्यू जो है तुम्हारी, इसको मैं क्या करेंगे कि ये जो y मानो, इसको y है, ठीक। तो इसमें जैसे वो 12 वाला है, तो 12 वाले में आप क्या करेंगे, y बराबर आ जाएगा 1 + √1 + 4x अपॉन 2a है। अब x की वैल्यू हमको क्या भरना है, इसमें 12 भरनी है, तो भर दो 1 + √1 + 4 इंटू 12। यहाँ x जो चलता है वहां पे यहाँ कितना चल रहा, 12 चल रहा है, बटे में 2, तो 1 + 12 चौकी 48 में 1 जोड़ा 49, 49 का हो गया वर्गमूल, 49 का हो जाएगा वर्गमूल बटे 2, तो 1 + 49 का वर्गमूल 7 बटे 2, तो 7 और 1 8 बटे 2, 8 बटे 2, तो ये 4 आ गया। ये इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ये अगर गुणनखंड हो जाते हैं तो ये कंडीशन रहेगी कि मैंने उसको डायरेक्ट ही कर दिया, बड़ी संख्या जो वो गुणनखंड किए, उस गुणनखंड में जो बड़ा गुणनखंड था हमने उसको ले लिया। लेकिन अब कुछ ऐसी कंडीशन आ सकती है कि जहाँ पे गुणनखंड होना संभव ना हो, तो वहां पे फिर हमको यही सूत्र लगाना पड़ेगा। जैसे मैं एक संख्या ये ले लेता हूँ इधर पे कि ये आ गया जैसे √7 प्लस √7 प्लस √7, इस तरह से ही चल रहा है। तो आप इसमें देख रहे हैं ये गुणनखंड, जैसे इसमें 12 का 4 3 आ गया, 20 का 5 चौके 20 5 4 आ गया, या मैं यहाँ से ले लेता 42 आया होता, 42 वाले तो 6 गुणे 7 आ जाता। इस तरह से हो जाते गुणनखंड, लेकिन इसमें इस तरह का कोई गुणनखंड नहीं होने जा रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 7 हो गई, तो हम इसको थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, सवाल थोड़ा अलग हटके हो गया। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू जो है y की क्या होती है, 1 + √1 + 4x अपॉन 2, ये फॉर्मूला हमारा है। तो 1 + √, में 1 + 4 इंटू 7 अपॉन 2, तो 1 + 7 चौके 28 1 29 बटे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल थोड़ा परिवर्तन आएगा। यहाँ पे हम ये देखने जा रहे हैं कि 29 है क्या एक्चुअली में। 29 क्या है कि ये 25 का होता तो 25 का वर्गमूल 5 निकल आता, 36 होता तो वर्गमूल 6 निकल आएगा, लेकिन ये हमारा 29 है तो ये 5 और 6 के बीच में पड़ रहा है। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू ले लेंगे, दो वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे कि यहाँ पे हम इसको पहले हम इसका क्या ले लेते हैं, 5 और 6 के बीच में है, तो इसको हम √29 को पहले हम क्या करते हैं, 5 ले लिया, तो ये आ गया तुम्हारी y की वैल्यू इधर से निकल रही है 1 + 5 + 2, 5 में से 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग दिया 3 आया। तो फिर यहाँ पे मैंने ले लिया, अब यहाँ पे 6 ले सकते हैं, 5 से बड़ा है, 5 का वर्ग मतलब 29 का वर्गमूल 5 और 5 से बड़ा, 5 और 6 के बीच में है, तो यहाँ पे पहले मैंने 5 ले लिया, अब यहाँ पे हम 6 भी ले सकते हैं। तो ये आया 1 + 6 बटे 2, तो आया 6 और 1 7 बटे 2 या 3.5। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला कि जो y की जो वैल्यू है वो, अब यहाँ पे 29 तो क्या है, 25 से बड़ा है, लेकिन 36 से छोटा है। इसको तो 36 होता तो ये 6 आ जाता, 25 होता तो 5 आ जाता, इन दोनों के बीच में। तो हम ये कहेंगे कि ये 3 से तो बड़ा है, लेकिन 3.5 से छोटा है, ठीक है। इस तरह की कंडीशन, जैसे यहाँ पे 7 आया, मान के चलो यहाँ पे 5 आ जाता, तो आप 5 को यहाँ पे रख के आप हल करते जाते, इधर कितना आ जाता, 5 चौके 20 21, 21 आता है यहाँ पे 21, और 21 क्या होता है तुम्हारा 16 और 25 के बीच का है,
मतलब पहले आप 4 ले लो, फिर 5 ले लो, और इस तरह से मान यहाँ पे आप निकाल लो। ठीक है, अब इस तरह का, अब आप आ जाते हैं माइनस वाला। ये तो मैं अभी प्लस वाली बात कर रहा हूँ, अभी माइनस वाले की और चर्चा करनी है। देखते हैं आगे सवाल। अब जैसे यहाँ पे आपका अब ये माइनस आ गया, माइनस माइनस, ये कंडीशन है। तो आपका जो y की जो वैल्यू होगी -1 प्लस √1 प्लस 4x अपॉन 2। ठीक है, लेकिन अगर आप x के गुणनखंड कर सके, n+1 टाइप कर सके, तो उसमें लेते थे बड़ा, इसमें ले लो आप छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी कितनी होगी, n होगी। ऐसे मैंने ले लिया, जैसे एक एग्जाम्पल ले लें आप। एग्जाम्पल पे आया 20 माइनस √20 माइनस √20, इस तरह से ये चल रहा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको y मान लो, y है ये, तो इसमें तो आपका ये गुणनखंड हो रहा, क्योंकि ये जो x के रूप का है 5 गुणे 4, तो यहाँ पे y की वैल्यू छोटा वाला मान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, इसमें तो गुणनखंड हो गया। अगर इसमें गुणनखंड ना हो, अगर ये कंडीशन में आ जाए, √9 माइनस √9 माइनस √9 माइनस √9, इस तरह से ये कंडीशन चल रही है। तो क्या करेंगे, इसमें आप गुणनखंड नहीं कर पा रहे हो, तो इस कंडीशन में y की जो वैल्यू होगी -1 प्लस √1 प्लस 4x अपॉन 2, तो -1 प्लस √1 प्लस 4x की जगह कितना भरना है, 9/2, 9 चौकी 36, 1 37, तो ये आ गया -1 प्लस √37 और बटे 2। अब ये क्या है, 36 से बढ़ गया तो, और लेकिन 36 क्या है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, ऊपर जाएंगे तो 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो यहाँ पे हमारा 6 से बढ़ गया है ये, तो इसको हम इस तरह से चलाएंगे। अब इसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो y की जो वैल्यू है, पहले y बराबर आएगा -1 प्लस, इसको पहले छोटा ले लो 36, फिर बड़ा ले लें 49, तो 36 का वर्गमूल 6/2, तो ये आ गया 6 में से एक गया 5 बटे 2, और ये आ गया 2.5। अब हम इससे बड़ा ले लें -1, तो यहाँ पे कितना, 37 को हम क्या, 36 से बड़ा 49 का वर्गमूल 7, मतलब 6 ले लिया और फिर ये 7 ले लिया, तो 7 में से एक गया 6/2, तो आ गया 3। मतलब y की वैल्यू क्या है, 2.5 से तो बड़ी है, लेकिन 3 से छोटी है। मतलब ये है, जिस तरफ ये मुंह खुलता वही बड़ा होता, y की तरफ खुला है तो 2.5 से तो y बड़ा है, लेकिन 3 से y छोटा है। इस तरह से सवाल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं अब हम, अगला सूत्र हम देखने जा रहे हैं। ये हो जाएंगे प्लस माइनस वाले, कर लेना आराम से, एक गुणनखंड वाला, एक गुणनखंड ना होने वाला। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना है, जब प्लस में है तो बड़ा गुणनखंड, माइनस में है छोटा गुणनखंड, और प्लस में है तो यहाँ ये 1 प्लस में आएगा, और माइनस में है तो ये माइनस में आएगा, बकाया ये सेम रहेगा। अगला सवाल हम देखने जा रहे हैं। अब इस टाइप से अगर आपका आ जाता है √a 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 n पदों तक है, अगर ये n पदों, तो ये होता है a की पावर 2 की पावर n
-1/2 की पावर है। ये आ गया, ये सूत्र है। जैसे मान के चलो ये आ गया आपका 3 √3 √3 √3 √3। ये चलना कितने बार दिखा तुमको? 1 2 3 4 5। यहाँ n की वैल्यू हो गई 5। तो बस आप क्या करेंगे, यहाँ a की जगह यहाँ क्या है? 3 है। 3 की पावर, अब हमें यहाँ पे जब n था तो n आया, अब यहाँ पे 5 ही पद तो है, मतलब 3 5 बार आया है, तो ये हो गया 2 की घात है 5 -1/2 की घात है 5। 2 की घात है 5, 2 का गुणा 5 बार कर दो, ये आ जाएगा 32 -1 बटे 32 -1 और 2 की घात है 5 फिर 32, तो ये आएगा 3 की घात है 31/32। ये हो जाएगा। जैसे एक और सवाल ले लें, ये एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। √7 फिर √7 फिर √7 फिर √7 फिर √7। इस तरह से आ गया। कितने बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7n बराबर हो गया 7। एक और बढ़ा लो, कंफ्यूजन देगा ये। अब देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो यहाँ पे a की जगह 7 है, 7 की घात है, और 2 की पावर कितनी? 8 -1/2 की घात है 8। 2 की घात है 8 पर आता है, 2 की घात है 5 पे आता है 32, 6 पे आता है 64, मतलब 2 का गुणा 6 बार करोगे 64, 7 बार करोगे तो 128, और 8 बार करोगे 256। तो जी आ गया 7 की घात, कर लेना 2 का गुणा इस तरह से, 8 बार है ना, 2 2 2 8 बार। ये करोगे 1 2 3, अभी 8 बार करना ना हमको, इतना 3 3 6 1 बार, इनके गुणा कर ले, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। तो जी आ गया 256 में एक कम हो गया 255, और 2 की घात 8 256। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल हम देखने जा रहे हैं। अगला सवाल देखेंगे अब हम, जिसमें एक सवाल है कि ये आया x बराबर √ में 2 करनी घात 3 पे 4, फिर 2 करनी घात 3 पे 4, फिर इसके अंदर 2 करनी घात 3 पे 4। इस तरह से ये चल रहा है, ठीक है। अनंत पद होता ये सवाल चल रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब यहाँ पे 2 करनी घात 3 पे 4, फिर इसके अंदर 2 करनी घात 3 पे 4, फिर इसके अंदर ये, तो हम ये देख रहे हैं कि अनंत क्या है? कोई लिमिट नहीं है, और लिमिट जब नहीं है तो इसमें एक आध पद आप घटा लें, एक आध पद इसमें जोड़ दें, कोई फर्क नहीं होता है। जब यहाँ से अनंत पद है तो अनंत पदों की कोई गिनती तो है नहीं, आप यहाँ से फिर अनंत पद मान सकते हैं। तो जब यहाँ से अनंत पद मान सकते हो, तो ये राशि पूरी x के बराबर थी, तो इधर से ये राशि भी x के बराबर हो जाएगी, और आप इसको कह देंगे x बराबर √2 करने का 3 पे 4, और यहाँ से फिर x चालू है, तो यहाँ पे आप x लिख सकते हो, और ये पूरा हट गया। मतलब अनंत, अनंत क्या? एक समुद्र है, समुद्र में से आप एक लोटा पानी निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप फिर x मान लेंगे, जब यहाँ से आप x मान लेंगे तो इस राशि को आप x कर लिया। अब यहाँ पे ये √ है, √ तो आपने वर्ग कर दिया, वर्ग करने पर वर्ग आपने किया तो ये x² हो गया, और ये √ खत्म हो गया, तो करनी घात 3 पे आ गया 4x, ठीक। अब यहाँ पे करनी घात 3 हटाना है, तो यहाँ दोनों पक्षों में घन करो, यहाँ दोनों पक्षों में वर्ग था, तो यहाँ दोनों पक्षों में घन, दोनों पक्षों में घन।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर पे घात है 3, और ये घन करोगे तो 2 पे घात 3 अलग होगा इस वाले पे, तो जब इसका घन करोगे तो ये करनी घात 3 तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो इधर पे बचेगा कितना, 4x। ये इसकी जो करनी घात थी वो खत्म हो गई। मतलब ये होता है, इसका समझ लो क्या है कि जो 4x था, इस पे करनी घात जो थी पहले 1/3 थी, करनी घात 1 में आती है, और जब इसका मैंने घन किया तो यहाँ पे जो घन वाली जो घात है वो आपकी यूं आएगी 3 घात के रूप में, ठीक। तो ये 3 और 1/3 ये कट जाए, क्योंकि गुणा में जो घात मैंने एक दिन पिछली वीडियो में बताया था, 2 की घात 3, फिर ब्रैकेट पे 4, फिर इसके ब्रैकेट पे 5, फिर इसके ब्रैकेट पे 6 आया। तो सारी घातें गुणा में, 2 की घात है 3, 4, 5, 6, मतलब ये घात फिर ये घात, सारी घातें गुणा में आ जाती हैं। तो ये जो हटाएंगे जब हम इसको, तो ये गुणा में आ जाएगी, दिखाई दे रहा है। चलो हटाओ, अभी नहीं काटते हैं, एक बार फिर हम दिखा देते हैं। ये ये हो गया, तो 2 की घात 3 8 हुआ, और ये हो गया 4x पे पावर 1/3, और 3 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 3 दूनी 6, x घात है 6 पे आ गया, 8 चौके 32, और ये बचा x, और x से एक घात ये कम कर देगा, तो x की घात है 5 बराबर आया 32, 32 होता है 2 की घात है 5, क्योंकि 32 की जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 5 बार आएगा गुणनखंड में, ठीक है। 2 2 2 के 5 गुणनखंड होंगे, तो ये अब आपका ये घात समान है तो बेस भी समान होना चाहिए, इसलिए x बराबर 2 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं थोड़ा कुछ हम वर्गमूल भी देखते हैं इसमें। एक सवाल है, 7 + 4 √3 का वर्गमूल बताओ। वर्गमूल होगा, क्या है इसमें, 7 को आप लिख सकते हो 4-3, ये हो गया। फिर 4 क्या है, 2 का वर्ग, 3 क्या है, √3 का वर्ग, और ये इसको लिख सकते 2ab। मिलाओ क्या है स्थिति, 7 को 4 + 3 में तोड़ा, 4 है 2 का वर्ग, 3 √3 का वर्ग, 4 को लिखा 2 × 2 √3, और ये आपका हो गया a² + v² + 2a × v, ये हो गया, और a + b का होल स्क्वायर हो गया। a + b होल स्क्वायर मीन्स ये 2 + √3 का हो गया होल स्क्वायर। अब आप इसका वर्गमूल करेंगे, जब आप वर्गमूल करेंगे तो ये घात आपकी खत्म हो जाएगी। वर्गमूल क्या है, जैसे 16 है, 16 को क्या लिखोगे, 4 की घात है, तो और जब आपने वर्गमूल लिया तो ये घात खत्म, वर्गमूल आ गया 4। यहाँ पे आपका ये वर्गमूल जब आपने किया तो ये हो गया 2 + √3, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला सवाल फिर देखते हैं। यदि a बराबर √3/2, तब √ में 1 + a + √1 - a का मान ज्ञात, ये हमको पता करना है। तो देखिए ये हो गया, a बराबर है √3/2, a + 1 + a कर दें तो 1 दोनों पक्ष में मैंने जोड़ दिया, 2 लघुत्तम आया, 2 का गुणा 1 में डायरेक्ट 2 + 2 2 कटा, तो ये √3 आया, और ये 1 + a हो गया, ठीक है, 1 + a। और इसमें अगर हम 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लें, 1 + a, 2 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा नीचे, जी हो गया 4 + 2 √3, और 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका, 4 को लिख सकते हो आप कितना, 1 + 3,
2 अंडर रूट 3, समझ लो इसको जरा। और ये आ गया आपका, यूँ कह सकते हैं आप, इसको कहते हैं 1 अंडर रूट 3 का वर्ग। इसको 3 को पहले लिख लो, 1 को बाद में लिख। तो ये आ गया तुम्हारा अंडर रूट 3 का वर्ग, और ये हो गया तुम्हारा 1 का वर्ग और 2 अंडर रूट 3, या 2 गुणे 1 गुणे अंडर रूट 3, और ये हो गया 4। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और ये अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। लेकिन आपको ये वर्गमूल में दिख रहा, जब ये वर्गमूल दिख रहा तो अंडर रूट 1 प्लस ए वर्गमूल करोगे तो ये वर्ग खत्म हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसका लिख लेना, फिर 1 माइनस अंडर रूट, तो इसमें ऋण आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। दोनों को ऐड कर दो, जब दोनों को ऐड करोगे तो अंडर रूट 1 प्लस ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, और 2 आ गया एलसीएम, 2 से 2 कटा, अंडर रूट 3 प्लस 1, 2 से 2 कटा, तो अंडर रूट 3 माइनस 1, ये कट जाएंगे। 2 अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 और बटे में 2, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कहोगे इसमें प्लस में प्लस, माइनस में, ये हमारा माइनस में हो जाएगा। नहीं आया समझ में तो ऐसे कर लेना कि जो ये है ना हमारा, इधर दिखाई देते हैं हम, ये बराबर हमारा अंडर रूट 3 अपॉन 2 है, 1 माइनस ए करोगे तो 1 माइनस इस तरह हो जाएगा ये। फिर आप एलसीएम ले लोगे, 2 एकम 2 डायरेक्ट गुणा माइनस अंडर रूट 3, फिर 2 का ऊपर नीचे गुणा, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, माइनस 2 का गुणा अंडर रूट 3 में, 2 अंडर रूट 3 और बटे में 4, 4 को लिख लोगे अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, और माइनस 2 गुणे 1 गुणे अंडर रूट 3 बटे 4। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, और जब आप इसका वर्गमूल करोगे, अभी तो ये 1 माइनस ए चल रहा ना, और 1 माइनस अंडर रूट ये करोगे जब, तो ये वर्गमूल हो जाएगा, तो ये कितना निकल आएगा, या अंडर रूट 1 माइनस ए बराबर अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। इसका वर्गमूल वर्ग कट जाएगा, इसका 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यही मान मैंने यहाँ पे रखा है, ये मैंने निकाला था और ये मैंने डायरेक्ट भर दिया था, जिस तरह आप निकाल सकते हैं। इस तरह आप इन सवालों को करिए। अगली वीडियो में अन्य सवालों के साथ हाजिर होंगे। ओके, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।